दोस्तों शेयर बाजार के अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम सारे सभी मिल करके ऐसी स्ट्रेटजीज ढूंढ रहे हैं जो ज़्यादा एक्यूरेसी देती हो। 70% 80% की एक्यूरेसी मांगते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स हमारे चैनल के ऊपर आते हैं, लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं। देखिए, बाजार के अंदर हमेशा ऐसी स्ट्रेटजी आपको ढूंढनी है जिसमें अगर आप गलत हो जाए तो नुकसान या तो ना के बराबर हो या बहुत कम हो। अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी पे काम करेंगे तो आपका पैसा आपके पास रहेगा और पैसे से पैसा बनेगा, क्योंकि अगर पैसा ही चला गया तो बनेगा क्या। तो मार्केट के अंदर हाईली एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी ना ढूंढ करके आप ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढेंगे जिसमें नुकसान काफी कम हो जाए, एक डिसेंट प्रॉफिट जो आपके कंफर्ट के अंदर हो वो आपको मिल जाए, तो वो करना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आज की जो दोस्तों वीडियो है वो है एक ऑप्शन स्ट्रेटजी के ऊपर। देखिए, ऑप्शंस के अंदर हम वीकली एक्सपायरी पर निफ्टी बैंक निफ्टी में स्प्रेड बनाते हैं। ठीक है, क्रेडिट स्प्रेड्स के ऊपर मेनली मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर हमें कुछ प्रीमियम मिलता है। तो ये जो स्प्रेड हम बनाते हैं जिसके अंदर हमें एक लॉस दिख रहा होता है, एक प्रॉफिट दिख रहा होता है, या तो इतना मिलेगा या इतना चले जाएगा एक पोजीशन पर आकर के। तो अगर हमें उसका लॉस को कम करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का मेन मोटिव दोस्तों ये है कि आपके लॉस को कैसे कम किया जाए आपके पर्टिकुलर जो स्प्रेड्स आपने बनाए हैं उसके ऊपर। तो यही दोस्तों समझने वाले हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं इसको। तहे दिल से दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल, मैं हूं ट्रेडिंग चैनल का फाउंडर। करंटली आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए मार्केट क्या करेगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर आपकी मार्केट की कोई भी एनालिसिस है, देखिए मार्केट के अंदर आप कितनी भी एनालिसिस कर लो, कुछ भी कर लो, मार्केट आपको कभी भी गलत कर सकता है। तो जब भी मार्केट आपको गलत करता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कम से कम लॉस में कैसे बाहर निकालेंगे उस ट्रेड से। भाई मान लेते हैं किसी ने बुलिश ट्रेड ले लिया, मार्केट गिर गया। अब मार्केट गिर गया तो कुछ कर नहीं सकते ना, मार्केट गिर गया, जो लॉस आ रहा है उसको कम से कम करना है हमें। तो कैसे करें। तो अगर यहां पर आप बुलिश स्ट्रेटजी बनाते, किसी की कोई भी एनालिसिस थी तो क्या करना था, और अगर बेरिश बनाते तो क्या सिनेरियो बनता, तो दोनों सिनेरियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इसके लिए हम चलेंगे एक बार सेंसिबल में और यही हम इस स्ट्रेटजी को बिल्ड करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो स्ट्रेटजी मैं बना रहा हूं ये अगर आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज फ्राइडे है, ठीक है, तो करंट एक्सपायरी की नहीं बनानी, उससे नेक्स्ट एक्सपायरी पर जाना है, क्योंकि जो करंट एक्सपायरी में है प्रीमियम्स काफी कम हो चुके होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है मेरे हिसाब से नेक्स्ट एक्सपायरी पर ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। तो फ्राइडे वाले दिन ये ज्यादा बढ़िया है, फ्राइडे या मंडे बना लीजिएगा तो ठीक है, उससे ज्यादा नहीं करना दूर। तो यहाँ पर देखिए बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटजी। तो जो करंट एक्सपायरी है वो थी 5 जैन की, तो हम 12 जैन पर जा रहे हैं। फ्राइडे वाले दिन बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना, फ्राइडे को बना लीजिए या मंडे को बना सकते हैं। मंगलवार तक जाएंगे फिर अगली एक्सपायरी का बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, काफ़ी प्रीमियम ऑलरेडी कम हो चुके होंगे, तो वो देखेगा कि प्रीमियम चाहिए हमें तो मेनली। तो अगर आप मार्केट के अंदर बुलिश है और कोई क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं, क्रेडिट स्प्रेड में होता क्या है कि हम एक पुट को शॉर्ट करते हैं और उससे ऊपर के अगेंस्ट में हम एक बाय कर लेते हैं। तो अगर आप मार्केट में बुलिश है तो हम एक स्प्रेड बना लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्प्रेड बनाते हैं। तो मुझे लग रहा है 17,800 निफ्टी के एक लास्ट लो बनाया था निफ्टी ने, तो उसी को रेफरेंस मानते हुए मार्केट क्या करेगी क्या नहीं करेगी मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं, आप सिर्फ इसको यहीं तक ही सोचिए। तो अगर 17,800 मार्केट ने लास्ट एक लो बनाया था तो मैंने एक रेफरेंस मान लिया, अभी 17,800 एक अच्छा सपोर्ट है, मार्केट इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 5 लॉट्स यहाँ पर शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगेंस्ट में मैं 17,700 का बाय कर लेता हूं 5 लॉट्स। ये देखिए अब क्या हुआ, ये 46 रुपीज का था, ये 33 रुपीज का था, लगभग 13 रुपए के आसपास का हमें प्रीमियम मिल रहा है इसके अंदर। 13 रुपीज एक लॉट पर, 5 लॉट्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो आप देखिए क्या स्प्रेड यहां पर बना है, इस स्प्रेड को देखिएगा। अब इस स्प्रेड को आप देख रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिए कि इसके अंदर जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो तो सिर्फ आपको आना है लगभग 3200 रुपए। लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया 2% से ज्यादा नीचे जाकर के, यानी 17,800 से नीचे जाकर के एक्सपायर्ड करता है, यहां देखिए ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है 17,790 से नीचे जाकर अगर मार्केट एक्सपायर्ड कर गया तो आपको लॉस होगा 22,000 रुपए का, 21-22,000 रुपए का आपको लॉस हो सकता है। तो ये दोस्तों बचाना है कि इसको कैसे बचाएंगे। चलिए प्रॉफिट तो ठीक है भाई 3200 रुपए है,
लेकिन अगर आप मार्केट में इतना नीचे गिर गए या मार्केट खुला ही गैप डाउन, भाई होता है 2-3% मार्केट कई बार गैप डाउन खुल जाता है, गैप अप भी खुल जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें बचाना है। देखिए गैप अप खुला तो आपको मिलना तो सिर्फ 3200 ही है, लेकिन गैप डाउन खुला तो 22,000 पे चले जाएगा, तो इसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे? अब यहां पर देखिए आपको क्या करना है। अब आप देखिए करंटली मार्केट कहां है, करंटली है मार्केट 18,200 के आसपास। अब यहां से आपको फायदा मिलेगा उसको कम करने का, तो हम एक काम करते हैं, एक स्प्रेड हम बेरी साइड का बना देते हैं यहां पर, और उसके जो लॉट्स है उसको कम रखेंगे। तो हमने एक कॉल को शॉर्ट कर दिया और एक बाय कर लिया, तो बीच का डिफरेंस देखिए कितना डिफरेंस है, ये लगभग 25 पॉइंट्स का डिफरेंस आ गया, राइट, 25 पॉइंट्स का डिफरेंस आ गया। तो जो हम यहां पर रिस्क ले रहे थे उस रिस्क को हम यहां कम कर रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो बढ़ गया। अब देखिए 4,500 हो गया, और जो मैक्सिमम लॉस है वो आप देखिए मैक्सिमम लॉस भी कम हो गया। आप चाहे तो उसको और कम कर सकते हैं, कैसे होगा काम अब यहां देख लेते हैं। अब इसके लॉट्स आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये और ज्यादा फेवरेबल होता जाएगा। अभी देखिए अब ये 6,000 पे हो गया, अब ये देखिए ये कितना रह गया, 19,000 पे, राइट। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो इस तरीके से हमने इसको कम कर लिया। अब फिलहाल देखिए आपको आप है यहां पर, अब यहां पर आप एक चीज देखेंगे, जो स्प्रेड था वो स्प्रेड अब ये आगे की तरफ कम हो गया। अगर मार्केट सडनली आगे भागता है तो अब आपको यहां पर देखिए खास प्रॉफिट नहीं आएगा, यहां पर बहुत कम आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये देखिए लगभग 1,000 रुपये प्रॉफिट, उसके अंदर तो आ रहा था ज्यादा, 3,000 रुपये आ रहा था। अब यहां पर ये 1,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। अब इसको क्या करें, अब इसका क्या सोल्यूशन है, अब इसका सोल्यूशन देखिएगा क्या है। देखिए मार्केट के अंदर जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो ये जो आपकी ये वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन है, ये ऊपर उठ जाती है। तो जहां आप 3,000 पे प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे थे वो आप यहां भी कर सकते हैं इजीली। अब यहां देखिए क्या है, क्या हम यहां पर थोड़ी सी इसकी एक्सपायरी बढ़ाते हैं। अब देखिए ब्लू वाली लाइन उठ रही है, अब आपको यहां देखिए 500 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, ये ब्लू वाली लाइन और ऊपर उठेगी, 1,300 का, 1,600 का प्रॉफिट, और ये देखिए अब आपको 3,000 का प्रॉफिट। तो आप 3,000 रुपए प्रॉफिट के लिए पहले शुरुआत में लड़ रहे थे, 3,000 का तो प्रॉफिट एटलीस्ट आ गया आपको। मार्केट अगर थोड़ा आगे भी चले जाता है तब भी आपको 2-2.5-3,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा होगा। एक्सपायरी तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रॉफिट आ गया, आप एग्जिट करिए। अब इसका बेनिफिट दोस्तों ये है कि इफ बाई चांस मार्केट 18,000 पर भी आ जाता है, ये 17,810 रुपए भी आ जाता है, तब भी आपको जो लॉस होगा वो सिर्फ 3,200 रुपए का यहां दिखा रहा है। यहां देखिएगा अगर मार्केट 17,800 के आसपास भी आ गया तब भी आपको सिर्फ 3,200 रुपए लॉस दिखा रहा है, आप उससे एग्जिट कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप जो स्प्रेड बनाते हैं उसके लॉस को इस तरीके से आप कम कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी के जो ऑफिशियल नेम है वो जेड लिजार्ड कहते हैं, मैं शायद सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं नहीं कर रहा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जेड लिजार्ड भी बोल देते हैं, जेड लिजार्ड भी कह देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनती है जो आपके स्प्रेड के लॉस को काफी कम करती है। अब मान लेते हैं बेरी साइड के लिए बना रहे हैं, तो बेरी साइड का स्प्रेड आप कहां बनाते हैं, कॉल को करते हैं एंगेज। तो यहां पर देखिए कॉल हम लेंगे, तो हमने यहां देख लिया कि मार्केट का जो सबसे जबरदस्त रेजिस्टेंस है वो कहाँ है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई 18,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो हमने कॉल को यहां पर देखिए 5 लॉट शॉर्ट कर दिए, प्रोटेक्शन के लिए 18,600 की 5 लॉट्स बाय कर लिए, ठीक है। तो यहां देखिए एक स्प्रेड बन जाएगा, ये देखिए एक स्प्रेड बन गया। मार्केट अगर 18,500 से नीचे एक्सपायर्ड करती है, कब, जो कॉन्ट्रैक्ट है आप देखिए 12 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट है, 12 तारीख से पहले अगर 18,500 से नीचे मार्केट एक्सपायर्ड करती है तो आपको 5,000 का प्रॉफिट यहां दिख रहा है, 19,000 रुपए का मैक्सिमम लॉस दिख रहा है। 78% चांसेस है आप प्रॉफिट में निकलेंगे इस स्ट्रेटेजी में। तो ये आपकी बन गई। अब इसको हमें और कम करना है, इस लॉस को और कम करना है, इस प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ाना है। तो अब क्या करेंगे आप, मार्केट फिलहाल चल रही है 18,200 के आसपास, तो यहां पर हम पुट साइड के एक स्प्रेड बना देंगे, लेकिन इनकी क्वांटिटीज कम रखनी है और इसमें गैप भी कम रखना है। मैंने सिर्फ 50 पॉइंट्स का गैप रखा है, ज्यादा गैप नहीं रखा। तो यहाँ देखिए 2 लॉट्स मैंने इसके ले लिए और 2 लॉट्स मैंने फिर अगेंस्ट में बाय कर लिए, ठीक है। तो अब ये जो प्रीमियम मिला अब ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा। अब ये देखिए 7,500 का मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया, 17,000 रुपए का आपका मैक्सिमम लॉस हो गया। ये आपकी स्ट्रेटेजी बन गई, इसको डन करते हैं। अब ये जो स्ट्रेटेजी, अब ये देखिए ये क्या दिख रही है आपको, 7,000 का यहाँ आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आना है और यहाँ भी आपको 2,500-3,000 रुपए तक का प्रॉफिट आना है, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन है?
अब यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन है, जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, तो ये देखिए ब्लू वाली लाइन उठ जाएगी और आपको 3000 4000 रुपये का तो प्रॉफिट ऐसे भी आ जाएगा। ये देखिए 5000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ आपको शो कर रहा है। जैसे जैसे मार्केट में ये ब्लू लाइन बढ़ रही है आपको प्रॉफिट आ गया। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, 18500 आपका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, मार्केट अगर उसको क्रॉस करने वाला है कभी भी, नेक्स्ट 2-4 दिन बाद ही उसको क्रॉस करने वाला है, 18500 के आसपास मार्केट आ गया, तो जो भी 4000 5000 का जो लॉस है उसको बुक करिए और उसको एग्जिट करिए, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश मत करिए, फिर आपको अनलिमिटेड लॉस की तरफ आप चले जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो हम स्प्रेड बनाते हैं बुलिश साइड बेरिश साइड के, अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क को कम करना चाहते हैं तो इस तरीके से कम कर सकते हैं। रिस्क आप जितना कम करना चाहे उसके फेवरेबल आप क्वांटिटीज अगेंस्ट में ऊपर नीचे करके आप ये काम कर सकते हैं, जिसको हम ZA लिजार्ड स्ट्रेटेजी कहते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। जल्दी मिलेगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।